हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सी लैंग्वेज के बारे में, जो एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। जो हम इसमें कंप्यूटर्स में लैंग्वेज मतलब कुछ ऐप डेवलपमेंट वगैरह इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो सी लैंग्वेज है वो बेसिक लैंग्वेज है। मतलब आप यह जो शुरुआत है प्रोग्रामिंग की, अगर शुरुआत करनी है तो आपको सी लैंग्वेज आना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम ये सी लैंग्वेज का पहला वीडियो है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का। तो हम इसमें थोड़ा बहुत पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या है उसका, थोड़ा बहुत वो पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद हम आगे उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सो सी इज़ अ जनरल पर्पज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय डेनिस ऋषि एट एटी एंड टीएस लैब बेल लेबोरेटरीज इन 1972। तो डेनिस ऋषि ने इस लैंग्वेज को बनाया, यानी कि सी लैंग्वेज को इन्होंने बनाया। ठीक है, और इनकी भी एक स्पेशल बुक है जिन्होंने पूरी सी लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन वो उनके लिए है जिन्होंने पहले बेसिक से सी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ी है, तो वो उसको उस बुक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जो बिगनर्स है, बिगनर्स के लिए ये बुक इतनी अच्छी नहीं है, तो आप वो रेफर्स नहीं कर सकते। अगर आपको बुक रेफ़र भी करनी होंगी तो आप कोई ऐसी नॉर्मल बुक रेफ़र कर सकते हैं, जैसे लेटेस्ट सी और बहुत सारी बुक्स है। ठीक है, फिर सी इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैज़ मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो सी को मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्योंकि वो सबसे बेसिक लैंग्वेज है। फिर उसके बाद ही आप आगे की जो मॉडर्न कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप उसको समझ सकते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, PHP, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। ये सारे जो लैंग्वेज है इनको अगर समझना है आपको तो सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और अभी जब हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हमें आस्काई सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। आस्काई यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर ये आपको कोड पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं आपको फिर उसके बारे में बता दूंगा कि एक्चुअल में वो है क्या। तो यह जो कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट है, जो 4 पॉइंट्स है, वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि डेनिस ऋषि ने बनाया। फिर वो बेसिक मदर लैंग्वेज है, मतलब प्रोग्रामिंग की मदर लैंग्वेज है। ठीक है, और अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वो मैं आपको बताऊँगा ही। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था कि अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो हमें अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ्स आने चाहिए। ठीक है, मतलब पहले हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर उसके बाद वर्ड सीखते हैं, फिर उसके बाद सेंटेंस और फिर उसके बाद पैराग्राफ्स। यानी कि हमें अल्फ़ाबेट से हम वर्ड्स बनाते हैं, फिर वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं और फिर सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है। ठीक है, तो यह स्टेप्स रहती है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। तो वैसे ही हमें अगर सी लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर होंगे। तो जैसे हमने अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD जो बेसिक है, जो हमें लगता है, वैसे ही यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स। तो हम यहाँ पर इतने सारी चीज़ हम यहाँ पर इसमें सीखेंगे। यानी कि हमें जो स्टेप्स है, सबसे पहले स्टेप्स है कि हमें उसके डिजिट्स क्या है, अल्फ़ाबेट्स कौन से और स्पेशल सिंबल्स कौन से यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। वेरिएबल्स यानी कि जो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, मतलब हम अपने हिसाब से उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगी। हम उसको प्रोग्राम जब करेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस यानी कि आप मतलब जैसे स्कैन है, प्रिंट है, वो जो आगे आपको बताऊंगा कि वो उसको यूज़ कैसे करना, मतलब किस इंस्ट्रक्शन का आप यूज़ करके उसको बना सकते हैं। और फिर आखिर में बनता है प्रोग्राम। तो जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमने अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंस सीखे थे, वैसे हम सी लैंग्वेज सीखने के लिए भी उसके कुछ अल्फ़ाबेट्स, फिर उसके जो कांस्टेंट वेरिएबल्स है और फिर उसके बाद जो कीवर्ड्स है वो सब पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ही क्या होगा, प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये रहा बेसिक्स ऑफ सी, मतलब जो किस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हमने जैसे ABCD पढ़ा था, अल्फ़ाबेट, यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा था। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पर अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अभी यहाँ पर कैरेक्टर सेट्स ऑफ सी। तो देखिए, तो हम इसमें जो हम सबसे पहले इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है, तो इसमें जब हम इंक्लूड करना है तो सबसे पहले आएंगे अल्फ़ाबेट। कैपिटल लेटर्स आएंगे, मतलब अपर केस लेटर, ये सारे हो जाएंगे अपर केस लेटर, और जो स्मॉल वाले हैं वो हो जाएंगे लोअर केस लेटर्स। ठीक है, तो हमें इसका भी यूज़ करना है। फिर डिजिट्स के लिए 0 1 2 3 4 ये सारे डिजिट, इतने डिजिट यूज़ करने हैं। और ये जो स्पेशल सिम्बल्स है, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम लिखने टाइम हमें इसका बहुत सारा यूज़ होगा। तो आप इसको
ध्यान में रखिए, जब प्रोग्राम बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा ही। अभी हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में। तो देखिए, ऑल टेम्परेरी रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। मतलब देखिए, टेम्परेरी रिजल्ट्स यानी कि हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पॉइंट ध्यान रखें कि टेम्परेरी रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन वेरिएबल्स, ठीक है। द चेंज ऑफ अ कांस्टेंट डजंट चेंज वैल्यू। आपको तो पता है कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होंगी। तो अब देखिए वेरिएबल कैसा रहता है, अगर समझो हमने x इक्वल्स टू 5 लिख दिया, तो पहले x की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर हमने बाद में x इक्वल्स टू 7 कर दिया तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू उसकी 5 थे एक्स की वैल्यू, वो अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। तो एक्स क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। मतलब वो क्या हो रहा है, चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल के बारे में। फिर वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि जो वेरिएबल है वो क्या हो सकता है, वो चेंज कर सकते हैं। और जो वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी, तो वेरिएबल जैसे हम चेंज करते रहते हैं तो उसका एक मेमोरी लोकेशन रहता है, तो मेमोरी लोकेशन में वो सेव रहता है, ठीक है। तो जब हम उसको चेंज करने के तो वही लोकेशन पे उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यह है थोड़ा कुछ वेरिएबल्स के बारे में। फिर उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सी कांस्टेंट। तो देखिए, अब यहाँ पर हम दो मेजर कैटेगरीज है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, आप देखिए जो है प्राइमरी कांस्टेंट्स और सेकेंडरी कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी हम प्राइमरी और सेकेंडरी कांस्टेंट को देखेंगे। तो प्राइमरी कांस्टेंट में आता है इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी आपको मैं बताता हूँ क्या रहता है। तो जो इंटीजर कांस्टेंट रहता है उसमें आते हैं 1 2 3 4, ये सारे आते हैं इंटीजर कांस्टेंट में, ठीक है। और इंटीजर कांस्टेंट में मतलब माइनस में भी वैल्यू रह सकती है और प्लस में भी वैल्यू रह सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो ये सारी वैल्यूज़ आती है कैरेक्टर कांस्टेंट में, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान सकते हैं। फिर आता है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट यानी कि फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू के वैल्यू यानी कि डेसिमल्स वैल्यू। डेसिमल्स यानी कि 12.28 या फिर 5.6 और समथिंग, इस तरह की जो वैल्यू आती है वो आती है रियल कांस्टेंट में। तो ये हो गए प्राइमरी कांस्टेंट जो हमें मतलब शुरुआत में लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट यानी कि अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, अनम। तो ये आप सब आगे सीखेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज जब हम सीखेंगे सी लैंग्वेज, तो जब हमें थोड़ा और अच्छे से समझना है तो उसके लिए हमें अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इन सब की ज़रूरत है। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ अभी के लिए ध्यान रखें इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट क्या रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कांस्टेंट के बारे में, ये फिक्स रहते हैं। जैसे हमें पता है कि 2 अगर लेंगे इंटीजर कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। कैपिटल ए, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है समझो हमने 12.2 लिया, तो ये क्या हो गया, रियल कांस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको हमने कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। फिर उसके बाद आता है रूल्स फॉर मेकिंग वेरिएबल्स नेम। तो अभी देखिए, हमें जब हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो हमें कुछ वेरिएबल को नाम देने पड़ेंगे। तो हमें जब वेरिएबल को नाम देना है तो उसके लिए भी कंडीशन है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है। यानी कि अगर आपने समझो कोई नाम दिया, जैसे यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि क्लास रैंक दे दिया, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट कैरेक्टर, वो क्या है, एक अल्फ़ाबेट है। यहाँ पे तो एक तो अल्फ़ाबेट चाहिए या फिर अंडरस्कोर चाहिए। अंडरस्कोर यानी कि ऐसे सिंपल लाइन, ठीक है। अगर ये दोनों रहे तो वो आपका वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो क्या बोलता है, नो कॉमास और ब्लैंक्स विद इन वेरिएबल नेम। तो जो वेरिएबल नेम है उसके अंदर ना कॉमा चाहिए, ना ब्लैंक, ना कुछ, मतलब ऐसा नहीं लिख सकते कि तेजस फिर स्पेस छोड़ के कोई और स्क्वायर, तो ऐसा आप वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आप इसका भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर होना चाहिए और सेकंड कैरेक्टर कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट याद रखें। फिर उसके बाद थर्ड है नो स्पेशल सिंबल। तो आपको कोई स्पेशल सिंबल नहीं देना है। स्पेशल सिंबल यानी कि ऐसा एक ऐसा रहता है, फिर सेमी कोलन वाला रहता है, फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एट द रेट वगैरह वगैरह, ऐसे वाले सिंबल आप यूज़ नहीं कर सकते। आप सिर्फ इसमें जो सिंबल यूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई भी अगर सिंबल यूज़ करना है तो आप सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बनाना है तो, ठीक है। तभी हम वेरिएबल के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ग्रुप 1, क्लास अंडरस्कोर रैंक और टीम, ठीक है। तो यहाँ पर सब जो पहला पहला वर्ड वो सारे के अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। और जो स्पेशल सिंबल है वो सिर्फ यहाँ पर ये यूज़ करा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे नेम्स वैलिड है। फिर जो इनवैलिड नेम्स है वो देखिए टी और डी। यहाँ पे देखिए जो जो सिंबल हमने यहाँ पर यूज़ करा हुआ है वो क्या है, वो अंडरस्कोर के अलावा है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है।
फिर जो दूसरा क्या है 2 स्क्वायर रूट। तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी, जो फर्स्ट कैरेक्टर वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है एक नंबर है, तो ये भी इनवैलिड नेम हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल्स है वेरिएबल समझने के लिए। और एक और बात का ध्यान रखिए, देखिए जो अगर आप कैपिटल में मैक्स लिखा और स्मॉल में मैक्स लिखा तो इन दोनों का डिफरेंट वेरिएबल्स हम कंसिडर करेंगे, हम इसको एक वेरिएबल कंसिडर नहीं करेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है और ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, अब इसको ध्यान रखिए वेरिएबल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर तक नहीं करूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, मतलब आपको आने वाले वीडियोज़ के लिए जानकारी मिलेगी। थैंक यू।